तो अभी एक स्टूडेंट ने कहा था ना कि सर छोटी सी ही तो गलती हुई है, तो छोटी सी गलती से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई, तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया, तो मैं ना उनका नाम लूंगा ना वो जिस बैंक में काम कर रहे थे उसका भी नाम नहीं लेंगे। तो IBPS के थ्रू एक बैंक में सिलेक्ट हुए एज अ क्लर्क। ठीक है, ध्यान देना क्योंकि आपके साथ भी कल को ये हो सकता है, और ये इतनी अनहोनी या इतनी नेगेटिव घटना है जो आपके आगे जो भी फ्यूचर है उस पर पूरा इफेक्ट डाल सकती है। उनको बैंक ने निकाल दिया। ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंट आपको निकाल रहा है तो किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने में भी आपको बहुत कठिनाई होगी। ठीक है, तो हुआ क्या उनके साथ, सोचिएगा, ताकि हमारे साथ कोई भी ऐसा ना कर पाए, हमारे साथ ये ना हो जाए। तो जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे उसके काम के बारे में आपको कौन सिखाएगा, आपका सीनियर सिखाएगा। तो उन्होंने बताया कि वो जिस भी बैंक में थे वहां पर हर एक एम्प्लॉय को एक कोड मिलता है। कोड क्या होता है, बेसिकली आप ये मान के चलो जैसे पेन ड्राइव टाइप की चीज होती है। ठीक है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में उसे कहते थे RSA टोकन, जिसमें होता क्या है, जैसे उसमें 6 डिजिट का कोड जो है वो हर 15 सेकंड या आधी मिनट में चेंज होता रहता है, 6 या 4 डिजिट का कोड। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये जो RSA टोकन है ये इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अबव को मिलता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को नहीं मिलता है। तो हमने जो भी काम सीखा वो सर से कोड मांग के सीखा, और जिससे फाइल या कोई पेन किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करना है, किसकी कितनी इनकम है वो सब देखनी है, तो उसके लिए इस कोड की आवश्यकता पड़ती थी। तो इस स्टूडेंट के केस में क्या हुआ कि उनके टोकन को यूज करके, उनके कोड को यूज करके किसी सीनियर ने कहा कि मैं आपको कुछ सिखाता हूं, और कहीं से कहीं दूसरे अकाउंट में जो है 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अमाउंट बिल्कुल भी बड़ा नहीं था, बट वही होता है ना कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए किसी वजह से बैंक ने एक कड़ी कार्रवाई की और उन दोनों को ही निकाल दिया बैंक से। फिर केस वेस चल रहा है, अभी वो डिसमिस चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना कि कभी भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप किसी के साथ भी शेयर करने से पहले 4 लोगों से पूछ लो, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक डिपार्टमेंट से जैसे तैसे तो सिलेक्ट होते हैं, उससे बाहर हो गए तो उसके बाद किसी भी और डिपार्टमेंट में भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें लेकिन ख्याल रखना है। ठीक है, सवाल पर आते हैं।